हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सीमेंट। सीमेंट जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है ये, ठीक है। और इसमें आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें से कुछ हम लोग MCQs भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट एक हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, या इसी को हम लोग बाइंडिंग मटेरियल भी कहते हैं, जो हमारे कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करता है ना। और ये फाइनल जो है ग्रेन पाउडर के फॉर्म में होता है और इसकी परमेबिलिटी लो होती है। सीमेंट कैसे काम करता है? सीमेंट हमारा रिएक्शन करता है वाटर के साथ। जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होती है और हीट इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। एक नाम दे दिया गया है। जब सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दे रहे हैं। यदि हम स्पीड ऑफ इवॉल्वमेंट ऑफ हीट की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि सीमेंट कैसे बनती है। सीमेंट यदि मेजरली बात करूँ तो ये दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक है कैल्केरियस कंपाउंड और दूसरा है आर्जिलेसियस कंपाउंड, ठीक है। कैल्केरियस कंपाउंड में मेजरली हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और आर्जिलेसियस में सिलिका और एल्यूमिना से बने हुए कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मेजरली ये प्रीडोमिनेंट होते हैं। जैसे मैं कैल्केरियस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे लाइम स्टोन हो जाएंगे, आर्जिलेसियस में क्ले आ जाएगी। और लाइम स्टोन के अलावा ऐसे आप हम बात कर सकते हैं सीमेंट रॉक है, चाक है, मरीन सेल्स है, अल्कली वेस्ट है, ठीक है। और क्ले में आपका सेल आ जाएंगे और स्लेट्स एक्सेट्रा आ जाएंगे, ठीक है। जब ये कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड दोनों को एक मिक्स प्रोपोर्शन में हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है क्लिंकर्स, ठीक है। और इस क्लिंकर्स को जब हम लोग पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बहुत ही फाइनली ग्राउंड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीमेंट, ठीक है। अब जो ये पाउडर फॉर्म बना या पाउडर सीमेंट जो बना, इसमें जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। और एक पेस्ट बन जाएगा। और जो सीमेंट पेस्ट बनता है ये ना एक स्टोन है पोर्टलैंड में प्रेजेंट, उसी की तरह दिखाई देता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो जो भी हम लोग ऑर्डिनरी सीमेंट पढ़ेंगे उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। मेजरली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो दो टाइप्स है, एक है ड्राई प्रोसेस, दूसरा है वेट प्रोसेस, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा रॉ मटेरियल्स है कैल्केरियस और आर्जिलेसियस, उनको ड्राई स्टेट में रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और फिर बर्न करते हैं, है ना। इसके भी 3 स्टेप्स हैं। पहला होता है मिक्सिंग करना, फिर होता है बर्न करते हैं रोटेलिंग कील में, जो कि 1 डिग्री इंक्लाइन होती है और रोटेट करती है एक सर्टेन स्पीड में, और वहाँ पे बर्न होती है। उसके बाद हम लोग उसको बॉल या ट्यूब मिल में उसको ग्राइंडिंग करते हैं बहुत फाइन, ठीक है। और वेट प्रोसेस पे भी सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में। ड्राई प्रोसेस में हम लोग मटेरियल्स में ड्राई स्टेट में लेते हैं मिक्स प्रोपोर्शन में, और वेट प्रोसेस में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, है ना, मतलब स्लरी बन जाती है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं पहला प्रोसेस, इसका नाम है ड्राई प्रोसेस, और समझेंगे कि ड्राई प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। यदि हम ड्राई प्रोसेस की बात करें, जैसा कि हमने भी देखा था कि सीमेंट जो है वो 2 कंपाउंड से बनती है, कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड, सही है। इसे हम लोग स्टोर करते हैं पहले, ठीक है। दोनों कंपाउंड को स्टोर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसे ग्राउंड कर लिया, ठीक है। दोनों ही कंपाउंड को ग्राउंड कर देते हैं, फाइन पाउडर में चेंज कर लेते हैं, ताकि उसकी मिक्सिंग और उसमें जो बर्निंग होगी अच्छे से हो पाए। अब इसे हम लोग मिक्स करते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किल्न में इसको बर्न करते हैं, और टेम्परेचर जो है इसकी 1200 से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस तक होती है, सही है। और इस इन बिटवीन बर्निंग के बीच में जो हमारे जो बर्निंग होती है टेम्परेचर में, तो इसकी जो एग्जॉस्ट गैस होती है इसको फिर से हम लोग पीछे की तरफ भेज देते हैं, जो हमारा प्री हीटिंग का काम करता है। इसकी टेम्परेचर नियरली 800 डिग्री सेल्सियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
तो मिक्सिंग प्रोपोर्शन के बाद हम लोग प्री हीटिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें, जैसे ही बर्न होगी, तो जैसे हमें पता है कि जब सीमेंट बर्न होती है तो वहाँ पे क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लिंकर्स कुछ नहीं है, सीमेंट के समझ लिए कि बड़े बड़े लम्ब्स हैं, है ना। जब बर्न करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन में, तो बर्न होने के बाद हाई टेम्परेचर में वो एक लम्ब्स के फॉर्म में बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लिंकर्स, ठीक है। अब इस क्लिंकर्स को बहुत ही फाइन पाउडर के फॉर्म में चेंज करना रहता है। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है बॉल मिल और एक है ट्यूब मिल, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो साइज होगी सीमेंट की वो लेस देन 90 माइक्रोन हो, ठीक है, लेस देन 90 माइक्रोन। ऐसे हम लोग को पता है जितनी फाइन मटेरियल होगी उसमें रिएक्शन उतनी अच्छे से होगी, यदि कोर्स होगी तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी, प्रोसेस जो है हाइड्रेशन का वो स्लो होगा, ठीक है। जनरली हम 90 माइक्रोन से कम ही रखते हैं, जैसा सजेस्ट किया गया है। उसके बाद बात करें तो जब हमारा ग्राउंडिंग प्रोसेस हो जाएगा तो हम लोग सीमेंट को साइलोज में स्टोर कर लेते हैं और फिर पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हम लोग सीमेंट को ग्राउंड करते हैं तो साथ में हम लोग ना इसमें जिप्सम को ऐड कर देते हैं। जिप्सम एक एडमिक्सर है जिसका यूज़ हम लोग ना सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो ग्राइंडिंग के बाद इस स्टेज पे सीमेंट तो बन के तैयार हो गई। अब यदि इसमें पानी डायरेक्टली डालेंगे ना तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होगी और सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास वक्त नहीं मिलेगा कि हम उसे मिक्स करके प्लेस कर पाए। यदि हम प्लेस जैसे ही करेंगे उसमें सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके साथ काम करना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें कुछ टाइम चाहिए जिसके बीच हम लोग उसमें अच्छे से प्लेस कर पाए। तो हम चाहते हैं कि कुछ टाइम डिले कर दें, है ना, एक सर्टेन टाइम के लिए डिले करना चाहते हैं सेटिंग प्रोसेस को, ताकि हम उस बीच में हम काम कर सकें। मतलब सीमेंट प्लास्टिक स्टेज में ही रहे और काम कर ले, उसके बाद सेटिंग स्टार्ट हो, है ना। इसीलिए हम लोग जिप्सम डालते हैं। जिप्सम एक एडमिक्सर है, ठीक है ना, जो कि हम अलग से मिक्स कर रहे हैं। यदि इसके फार्मूला की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। मतलब क्लिंकर जो फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर बर्निंग रो मटेरियल, लेकिन जिप्सम को बाद में ऐड किया जा रहा है ना। और ये एज अ रिटार्डर काम करता है जो सेटिंग टाइम को डिले कर देता है। और हम इसके प्रोपोर्शन को कंट्रोल करके सेटिंग टाइम को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि सीमेंट क्या है। सीमेंट एक हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, इसको बाइंडिंग मटेरियल ही बोलते हैं, है ना, जो कोर्स मटेरियल को बाइंड करता है। और इसमें देखा कि जैसे वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखा कि सीमेंट 2 कंपाउंड से मिलकर बन रहे हैं, कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेसिस कंपाउंड। दोनों को मिक्स करते हैं, हीट देने के बाद क्लिंकर्स फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे सीमेंट बन जाती है। उसके बाद 2 प्रोसेस हमारे पास, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। और तीनों में ही दोनों ही प्रोसेस में हमें 2-3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहले मिक्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, फिर होता है बर्निंग और फिर करते हैं ग्राइंडिंग, ये हमारा सीमेंट बन के तैयार हो जाता है। तो हमने बात किया था अभी ड्राई प्रोसेस का, और ड्राई प्रोसेस में ये देखा मैंने कि कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेसिस कंपाउंड को मिक्स किया मिक्स प्रोपोर्शन में, फिर उसे बर्निंग किया 1200 से लेकर 1700 के बीच। तो आपको यदि 1400 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले प्री हीटिंग होती है, मतलब बर्निंग से जो एग्जॉस्ट गैस होती है ना उसको फिर से पीछे की तरफ दे दिया जाता है प्री हीटिंग के लिए। तो जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा रॉ मटेरियल्स में वो निकल जाएगा, तो इफेक्टिव बर्निंग हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लिंकर्स के फॉर्मेशन हुए हैं, अब देखिए यहाँ पे जो क्लिंकर्स के फॉर्मेशन हुए हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग करते हैं। और ग्राउंडिंग के बाद उसमें हम लोग क्या डाल रहे थे, जिप्सम। जिप्सम क्यों डाल रहे थे, ताकि हम सेटिंग टाइम को एडजस्ट कर पाए, है ना, और हमारा सीमेंट प्लास्टिक स्टेज में रहे और इन बिटवीन हम उसमें वर्क कर पाएँ। यदि हम जिप्सम को ऐड नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी से सेट हो जाएगी सीमेंट और हमारे पास वक्त नहीं बचेगा कि सीमेंट को हम कहीं प्लेस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज है।
हमारे पास, इसको देख लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना उसी में से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन द मॉडर्न सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग ना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ड्राई प्रोसेस को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इज। अभी बताया मैंने जिप्सम क्या है, एक रिटार्डर होता है जो सेटिंग टाइम को डिले करता है ना, रिटार्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, टू डिले द सेटिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइपिकल टेम्परेचर एट द बर्निंग जोन इन रोटेलिंग किल। तो रोटेलिंग किल में हम लोग जो टेम्परेचर को देखे थे वो 1200 से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे हम लोग नियर अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस को मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन को देखें, द प्रोसेस द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द किल्न इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर्स बोलते हैं। अभी भी हमने देखा था किल्न में बर्निंग के बाद हमारा क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, द ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स एंड जिप्सम इज डन इन बॉल मिल। जो हमारा क्लिंकर्स होते हैं, जो स्लेम के लम्ब बन के आते हैं हमारे पास, उसी के साथ जिप्सम को ऐड करके साथ में ग्राइंडिंग करते हैं। उसमें लिखा हुआ था बॉल मिल या ट्यूब मिल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बॉल मिल, ठीक है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज डन ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड। तो हमारा जो सेटिंग प्रोसेस होता है हाइड्रेशन के कारण ही होता है, और हार्डनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी इंट्रोडक्शन सीमेंट का और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीख लिया है। अब अगले दिन हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं सीमेंट में उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर इसके जो भी टेस्ट होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह का स्मॉल वीडियो ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी एक्सप्लेन करें साथ साथ में MCQ को भी लगाते चले। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।